वो फोटो मेरे हाथों में थी, एक छोटे से बच्चे की। मुश्किल से 2-3 साल का होगा। गोल मटोल गाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान। वो मुस्कान मुझे कहीं देखी देखी सी लग रही थी। पर वो बच्चा मेरा नहीं था। और वो फोटो मेरे पति के वॉलेट में थी, एटीएम कार्ड के पीछे छुपा कर रखी हुई, जैसे कोई खजाना हो, जैसे कोई राज हो। मेरा नाम मेघना है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो कहानी जो एक फोटो से शुरू हुई और जाने कहाँ तक गई। लेकिन पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरी जिंदगी कैसी थी उस दिन से पहले, जब सब कुछ नॉर्मल था। मैं लखनऊ की हूँ, पैदा भी वहीं हुई, पली बड़ी भी वहीं, गोमती नदी के किनारे वाले पुराने इलाके में। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 कमरे, एक आंगन और छत पर माँ का छोटा सा बगीचा। पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। एक भाई था, मुझसे छोटा, रोहन। बस यही था हमारा परिवार। मैं पढ़ने में अच्छी थी, बचपन से। स्कूल में हमेशा टॉप 5 में रहती थी। माँ कहती थी, मेघना, तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। और मैं भी यही सपने देखती थी, आईएएस बनने के, देश की सेवा करने के। लेकिन जिंदगी के अपने प्लान होते हैं, है ना? 12वीं के बाद मेरा बीसीए में एडमिशन हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। वहीं से सब बदला, वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। 19 साल की थी मैं तब। दुनिया के बारे में कुछ खास जानती नहीं थी, बस किताबों में डूबी रहती थी। दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, 1-2 लड़कियां थीं जिनके साथ कैंटीन में बैठती थी, बस। और तभी अर्जुन मिला। अगर मुझे तब पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अर्जुन नाम सुनकर ही दिल धड़कता था कभी। अब तो बस, खैर, वो बात की बात है। वो मेरे सीनियर थे, एमसीए कर रहे थे। लंबे, गोरे, घनी भौहें और आंखें। उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे खींचता था, कुछ गहरा, कुछ रहस्यमयी। पहली बार मिलना कॉलेज की लाइब्रेरी में हुआ। मैं किताब खोज रही थी, डेटा स्ट्रक्चर्स की। ऊपर वाली शेल्फ पर थी, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। और तभी पीछे से एक आवाज आई, ये वाली। मैंने मुड़कर देखा, वो खड़े थे, हाथ में वही किताब। जी हाँ। सेकंड ईयर? जी। अच्छा, ये किताब थोड़ी बोरिंग है, मेन कॉन्सेप्ट समझने हैं तो कहानी पढ़ो। मैंने किताब ली। थैंक यू। वो मुस्कुराए। अर्जुन, एमसीए फाइनल ईयर। मेघना। बस इतनी सी बात थी, इतना सा इंट्रोडक्शन। पर न जाने क्यों उस रात मुझे नींद नहीं आई। उनका चेहरा बार बार आंखों के सामने आता रहा। अगले कुछ हफ्तों में हम कई बार मिले, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के गेट पर। वो हमेशा कुछ न कुछ बताते, कोडिंग के टिप्स, करियर एडवाइस, लाइफ लेसन्स। और मैं बस सुनती रहती, मंत्रमुग्ध। तुम बहुत इनोसेंट हो मेघना, वो एक दिन बोले। इस दुनिया में इनोसेंट लोगों को बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं। मैंने सोचा, वो मुझे वार्न कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कितना अच्छा है ना? हाय राम, कितनी बेवकूफ थी मैं। 3 महीने, बस 3 महीने लगे उन्हें मुझे पूरी तरह अपना बनाने में। वो हर रोज मिलते, कभी कॉफी का बहाना, कभी पढ़ाई का। फिर एक दिन, मेघना, आई थिंक आई लाइक यू। बहुत। मेरा दिल धड़का, मैं भी। और बस, हम रिलेशनशिप में थे। उस जमाने में ये बड़ी बात थी, लखनऊ में, मिडिल क्लास फैमिली से। पापा को पता चलता तो सोच भी नहीं सकती थी। वैसे कमेंट में लिखिए, आप मेरी जगह क्या करते उस उम्र में, उस सिचुएशन में। मुझे सच में जानना है, तो मैं आगे बताती हूँ। 2 साल, हमारी रिलेशनशिप 2 साल चली।
वो 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे, या कम से कम मुझे तब ऐसा लगता था। अर्जुन मुझे कॉलेज के बाद मिलते, कभी हजरतगंज में, कभी गोमती रिवर फ्रंट पर, छुप छुप कर, चोरी चोरी। पर उसी चोरी में एक अलग ही मजा था। वो मुझे शायरी सुनाते, मेरे लिए गाने गाते, बारिश में भीगते, और मैं हर पल को खजाने की तरह संभालती। शादी करोगे मुझसे? एक दिन मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो प्रॉमिस उन्होंने मुझे 1000 बार किया होगा, और मैं हर बार मान गई, आंख मूंद कर। पर कुछ चीजें थीं जो मुझे शुरू से खटकती थीं, छोटी छोटी चीजें जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया, या शायद देना नहीं चाहा। जैसे अर्जुन कभी अपने घर की बात नहीं करते थे, मैं पूछती तो टाल देते। परिवार कॉम्प्लिकेटेड है मेघना, फिर कभी बताऊंगा। या फिर वो कभी कभी अचानक गायब हो जाते, 2-3 दिन फोन भी नहीं उठाते। काम था, फैमिली इमरजेंसी, तुम टेंशन मत। और मैं मान लेती हर बार। एक बार हम हजरतगंज में थे, एक औरत दूर से गुजरी, उम्र दराज, साड़ी में। अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया। चलो यहां से। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चलो। वो पूरी शाम अजीब रहे। मैंने पूछा भी, पर जवाब नहीं मिला। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद। पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मेरी पढ़ाई पूरी हुई। बीसीए के बाद मैंने भी एमसीए में एडमिशन लिया, उसी कॉलेज में। अर्जुन तब तक ग्रेजुएट हो चुके थे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई थी उन्हें, दिल्ली में। मेघना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही तुम्हें भी ले जाऊंगा। कब? बस जॉब सेटल हो जाए, फिर घर वालों से बात करूंगा, शादी करेंगे, तुम्हें प्रॉमिस। वो गए, और मैं इंतजार करती रही। हफ्ते बीते, महीने बीते। शुरू में डेली कॉल्स होती थीं, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार। बिजी हूं मेघना, ऑफिस में बहुत प्रेशर है। पर अर्जुन, हम बात भी नहीं कर पाते। तुम समझती क्यों नहीं? अभी यही जरूरी है, फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। और मैं फिर से चुप, फिर से इंतजार। 1 साल, पूरा 1 साल बीत गया। अर्जुन की कॉल्स और भी कम हो गईं। मैं परेशान रहने लगी। नींद नहीं आती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। माँ ने नोटिस किया। क्या हुआ मेघना, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं माँ, बस एग्जाम्स का स्ट्रेस है। झूठ, और झूठ। मैं झूठ बोलने लगी थी, अपनों से, और शायद खुद से भी। और फिर वो दिन आया। माँ ने बताया, बेटा, एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, दिल्ली में जॉब है, अच्छी फैमिली है, मिलोगी? मेरा दिल बैठ गया। माँ, अभी नहीं, पहले पढ़ाई। पढ़ाई तो साथ साथ भी हो सकती है। उम्र निकल रही है बेटा, उम्र निकल रही है। ये लाइन कितनी बार सुनी थी, कितनी लड़कियों ने सुनी होगी। मैंने अर्जुन को फोन किया, बताया, अर्जुन, रिश्ता आया है, प्लीज अब घर वालों से बात करो, मुझसे और इंतजार नहीं होता। वो चुप रहे, बहुत देर। अर्जुन, मेघना, मुझे थोड़ा टाइम। और कितना टाइम अर्जुन? 2 साल हो गए। बस थोड़ा और, प्लीज। मैंने फोन रख दिया। रोई, बहुत रोई। 2 हफ्ते बाद अर्जुन लखनऊ आए, अचानक, बिना बताए। मेघना, चलो बात करते हैं। हम गोमती किनारे गए, वो जगह जहां हम पहले भी जाते थे। पर इस बार कुछ अलग था, माहौल में, उनकी आंखों में। मेघना, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। मेरा दिल खुशी से उछला। सच में? हाँ, पर एक कंडीशन है। क्या? तुम्हें कुछ दिन और वेट करना होगा। मेरी फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें समझाने में टाइम लगेगा।
कितना टाइम? 6 महीने। 6 महीने? प्लीज मेघना, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट, वो शब्द कितना भारी है ना, और कितना आसानी से टूट जाता है। ठीक है, ये आखिरी बार था जब मैंने अर्जुन को ऐसे देखा, ऐसे, मेरे सामने, मेरी आंखों में देखते हुए, प्रॉमिस करते हुए। आखिरी बार, जब सब कुछ अभी भी बदला जा सकता था। 6 महीने बीते, 7, 8। अर्जुन के फोन आने बंद हो गए। मैंने कॉल किया, स्विच ऑफ। मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। उनके दिल्ली वाले एड्रेस पर चिट्ठी भेजी, वापस आ गई। एड्रेस इनकरेक्ट। मैं पागल हो रही थी। क्या हुआ? कहाँ गए? क्यों? हजार सवाल थे और कोई जवाब नहीं। माँ पापा परेशान होने लगे। मेघना, क्या हो गया है तुझे? खाती नहीं, सोती नहीं, बता तो सही। मैं क्या बताती? कि जिस लड़के से प्यार किया वो गायब हो गया, कि मैंने उन पर भरोसा किया और वो धोखा दे गए, कि मैं 3 साल से झूठ बोल रही थी, नहीं बता सकती थी। और फिर वो रिश्ता जो पहले आया था दोबारा आया। कार्तिक, बेटा, लड़का अभी भी इंटरेस्टेड है, एक बार मिल लो। मैंने ना कर दिया। पहले, दूसरी बार, तीसरी बार, पर चौथी बार माँ की आंखों में आंसू थे। मेघना, हमें तेरी चिंता है। कुछ तो बात है जो तू नहीं बता रही। पर बेटा, जिंदगी रुकती नहीं है, आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ना होता है। मैंने हाँ कर दी। कार्तिक अच्छे थे, सीधे साधे। दिल्ली में आईटी कंपनी में काम करते थे। अच्छी सैलरी थी, फैमिली डिसेंट थी, और वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे मुझ में। पर प्रॉब्लम ये थी, वो अर्जुन नहीं थे। शादी की बात चली, तारीख तय हुई, और मैं बस बहती गई, जैसे कोई कठपुतली हो। शादी से एक हफ्ते पहले एक इंसिडेंट हुआ। मैं मार्केट गई थी, कुछ शॉपिंग के लिए, और वहां अमीनाबाद के भीड़ भरे बाजार में किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेघना। मैंने मुड़कर देखा। अर्जुन। मेरा दिल रुक गया, सच में। एक पल के लिए सांस भी नहीं ली। वो वहां खड़े थे, वही चेहरा, वही आंखें। पर कुछ बदला हुआ। थके हुए लग रहे थे, बाल बड़े हो गए थे, चेहरे पर दाढ़ी। अर्जुन, कैसी हो? तुम कहाँ थे इतने दिन? मैंने कितनी कॉल की, मैसेज। वो चुप रहे। अर्जुन, बोलो, क्या हुआ था? यहाँ नहीं, कहीं बैठकर बात करते हैं। हम एक छोटे से कैफे में गए। मैं कांप रही थी। एंगर था, कंफ्यूजन था, और कहीं गहरे में अभी भी प्यार था। वो बेवकूफ वाला प्यार जो मरता नहीं। बताओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मेघना, मुझे माफ कर दो। माफी? 3 साल अर्जुन, 3 साल तुमने मुझे झूठ में रखा, और फिर गायब, बिना बताए। वो कॉम्प्लिकेटेड था। क्या कॉम्प्लिकेटेड था? बताओ, मुझे जानने का हक है। वो फिर चुप। अर्जुन, मेरी शादी हो गई मेघना। वो 5 शब्द, बस 5 शब्द, और मेरी दुनिया उजड़ गई। क्या? 2 साल पहले अरेंज मैरिज थी, फैमिली प्रेशर। रुको, 2 साल पहले? मतलब जब हम... हाँ। मेरे कानों में सन्नाटा था, सब कुछ धुंधला हो गया। तुमने मुझसे शादी की बात कही, प्रॉमिस किया, और तुम पहले से शादीशुदा थे। मेघना, मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मुझसे हुआ नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। खोना नहीं चाहते थे? तुमने मेरे साथ खेला, मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद किए। मेघना, प्लीज। और अब क्यों आए? वो चुप। अर्जुन, अब क्यों आए? मैं
मुझे तुम याद आती हो। मैं हंसी, भयानक हंसी। याद आती हूँ? तुम्हारी बीवी है अर्जुन। घर जाओ, उन्हें याद करो। मैं उठी, जाने लगी। मेघना, एक बात और है। मैं रुकी। मेरा एक बेटा है, 2.5 साल का। बेटा? 2.5 साल? मतलब जब वो मुझे प्रॉमिस कर रहा था, तब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। मेरे पैर लड़खड़ाए। मैं मुश्किल से संभली। तुम एक बार भी नहीं रुके? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो? मेघना, आई एम सॉरी। सॉरी? मैं चीखी। लोगों ने देखा। मुझे परवाह नहीं थी। सॉरी बोलकर सब ठीक हो जाएगा। मेरे 3 साल वापस आ जाएंगे। मेरा ट्रस्ट वापस आ जाएगा। कुछ नहीं बोल सकता मेघना। मैं गलत था। पर तुम्हें सच बताना जरूरी था। अब? अब जरूरी था, जब मेरी शादी होने वाली है। अर्जुन चौंके। शादी? हाँ, अगले हफ्ते। किसी अच्छे इंसान से, जो शायद तुम जैसा धोखेबाज नहीं होगा। मेघना, दोबारा मत आना अर्जुन, कभी नहीं। और मैं चली आई। उस रात मैं बहुत रोई, बाथरूम में बैठकर। ताकि मार्च कैश होगा। एटीएम जाने का समय नहीं था। मैं बेडरूम में गई। कार्तिक की अलमीरा खोली। वो ड्रॉर जहां वो जरूरी चीजें रखते थे। वॉलेट, कार की चाबी, पासपोर्ट। वॉलेट उठाया, खोला। कैश तो था, पर कुछ और भी था। एक फोटो, एटीएम कार्ड के पीछे छुपी हुई, एक छोटे से बच्चे की। मुश्किल से 2-3 साल का। गोल गाल, बड़ी आंखें। और वो मुस्कान कार्तिक जैसी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये बच्चा कौन है? कार्तिक का? पर कैसे? हमारी शादी को 2 साल हुए। इस बीच कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने तो अभी तक कंसीव भी नहीं किया। तो ये? मेरा दिमाग घूम गया। तभी घर की घंटी बजी। कार्तिक। मैंने जल्दी से फोटो वापस रख दी। वॉलेट बंद किया, ड्रॉर बंद किया। दरवाजा खोला। कार्तिक मुस्कुरा रहे थे। हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेघना। मैंने फूल लिए, मुस्कुराई। पर अंदर अंदर तूफान मचा हुआ था। वो फोटो, वो बच्चा, वो राज। रात को खाने के बाद मैंने कार्तिक को देखा। वो टीवी देख रहे थे। नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या पूछूं? कैसे पूछूं? सोचिए, आप मेरी जगह क्या करती? पर मैं पूछ नहीं पाई। शायद डर था, शायद सच जानने का डर। वो रात मैं जागती रही, कार्तिक के बगल में लेटी। उनकी नींद में सांस लेते चेहरे को देखती रही। कौन हो तुम कार्तिक? क्या छुपाया है तुमने मुझसे? और वो बच्चा किसका है? मेरे पति के वॉलेट में एक राज था, एक तस्वीर, एक बच्चे की। और वो बच्चा मेरा नहीं था। वो फोटो, वो छोटा सा बच्चा, गोल गाल, बड़ी आंखें। और वो मुस्कान जो कार्तिक जैसी थी। मैं पूरी रात जागती रही, उनके बगल में लेटी। उनकी सांसों की आवाज सुनती रही और सोचती रही कि जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ समझा, वो असल में कौन है। अगली सुबह मैं उठी तो आंखें सूजी हुई थीं। कार्तिक अभी भी सो रहे थे। मैंने उनका चेहरा देखा, इतना शांत, इतना मासूम। क्या ये वही चेहरा है जिसने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया? मैं किचन में गई, चाय बनाने लगी। हाथ कांप रहे थे। चम्मच गिर गई। आवाज हुई। क्या हुआ बहू? सासू माँ की आवाज आई। वो हॉल से किचन की तरफ आ रही थी। कुछ नहीं माँ जी, चम्मच गिर गई। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। तबीयत ठीक है? आंखें लाल है। बस नींद नहीं आई ठीक से। आजकल के बच्चे भी ना, रात भर फोन में लगे रहते हैं, इसीलिए नींद नहीं आती। वो बड़बड़ाती हुई चली गईं। मैं चाय बनाती रही, पर दिमाग में बस एक ही सवाल था। वो बच्चा कौन है?
कार्तिक उठे, नहाए, तैयार हुए, नाश्ता किया। सब कुछ नॉर्मल, जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। मेघना, आज शाम को जल्दी आऊंगा, कहीं बाहर चले? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उनकी आंखों में देखा, वही आंखें जिन पर मुझे भरोसा था, वही आंखें जो अब अजनबी लग रही थीं। ठीक है। वो ऑफिस चले गए और मैं उनके कमरे में गई, अलमारी खोली, वो ड्रॉर खोली, वॉलेट निकाला। फोटो अभी भी वही थी। मैंने उसे निकाला, पलटा, पीछे कुछ लिखा था, बहुत हल्के से, पेंसिल से। आर्यन, 2 साल। आर्यन, बच्चे का नाम आर्यन था। मेरा दिल जोर से धड़का। आर्यन, अर्जुन, दोनों नाम इतने मिलते जुलते। क्या ये संयोग था या कुछ और? याद है, बाद में मैंने बताया था कि कार्तिक कभी अपने पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताते थे। मैंने तब सोचा था, शायद वो इंट्रोवर्ट है, शायद उन्हें पास्ट की बातें करना पसंद नहीं। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। मैंने वो फोटो वापस रख दी, एग्जैक्टली जैसी थी, क्योंकि मुझे और जानना था, बिना उन्हें अलर्ट किए। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गई, सिक लीव ले ली, और जो किया वो शायद गलत था, पर मजबूरी थी। मैंने कार्तिक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उनका फेसबुक अकाउंट था, पर ज्यादा एक्टिव नहीं। कुछ पुरानी फोटोज थीं, कॉलेज के दोस्तों के साथ। कोई गर्लफ्रेंड की फोटो नहीं, कोई हिंट नहीं। लिंक्डइन देखा, जॉब हिस्ट्री थी, दिल्ली के अलावा कहीं और काम किया हो ऐसा नहीं दिखा। फिर एक आइडिया आया, कार्तिक की पुरानी डायरी। जब हमारी शादी हुई थी, तब उनके सामान में एक पुरानी डायरी थी। मैंने देखी थी, पर पढ़ी नहीं थी। सोचा था, पर्सनल है, क्या हक है मेरा? पर अब हक था। वो डायरी अलमारी के ऊपर वाले शेल्फ पर थी, धूल जमी हुई थी। मैंने खोली। पहले कुछ पेजेस ब्लैंक थे, फिर लिखावट शुरू हुई। 2019 की डेट्स। हमारी शादी 2022 में हुई थी, मतलब ये डायरी 3 साल पुरानी थी। मैं पढ़ने लगी। 15 जनवरी 2019। आज नेहा से मिला, बहुत दिनों बाद। वो अभी भी वैसी ही है, ब्यूटीफुल। पर अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। जिंदगी बदल गई है। नेहा? कौन थी नेहा? मैंने आगे पढ़ा। 3 मार्च 2019। नेहा का फोन आया। वो रो रही थी। बोली, वो अकेली है, आर्यन को संभाल नहीं पा रही। मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर नहीं सकता। आर्यन? वही नाम, फोटो वाला। 22 अप्रैल 2019। माँ ने रिश्ते की बात की। कोई लड़की देखी है, लखनऊ की। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर माँ को कैसे समझाऊं और मेहा को कैसे बताऊं कि अब हमारे बीच कुछ पॉसिबल नहीं। मेरा सिर चकराने लगा। मतलब मतलब कार्तिक का किसी नेहा से कुछ था? और आर्यन, वो बच्चा, क्या आर्यन कार्तिक का बेटा था? 15 जुलाई 2019। आज आर्यन को देखा, 2 साल का हो गया, मेरे जैसा दिखता है, पर मैं उसका बाप नहीं बन सकता, ना लीगली ना सोशली। नेहा ने गलत किया, उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। जब तक पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। मैं डायरी पढ़ती रही। हर पेज के साथ मेरी धड़कन तेज होती गई। पूरी कहानी सामने आने लगी। कार्तिक और नेहा कॉलेज में साथ थे, प्यार था, पर नेहा की फैमिली ने शादी से मना कर दिया। कास्ट अलग थी। नेहा की शादी कहीं और हो गई, पर वो शादी 1 साल में टूट गई, डिवोर्स हो गया। इस बीच नेहा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, कार्तिक के बच्चे से। पर तब तक कार्तिक को बताने में बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने बच्चे को अकेले पाला। और कार्तिक? कार्तिक को सब पता था। वो नेहा और आर्यन से मिलते भी थे, कभी कभी। पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। 2 साल की शादी,
और इतना बड़ा राज। मेरे हाथों से डायरी गिर गई। मैं फर्श पर बैठ गई, रोने लगी। ये क्या हो रहा था? पहले अर्जुन ने धोखा दिया, अब कार्तिक भी। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह क्या करते? जिस इंसान पर भरोसा किया, जिसके साथ नई जिंदगी शुरू की, अगर पता चले कि उसका एक बच्चा है किसी और से। कमेंट में जरूर बताइए और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। शाम को कार्तिक आए, जैसा बोला था, जल्दी। मेघना, चलो बाहर चलते हैं, सीपी में नया रेस्टोरेंट खुला है। मैंने उन्हें देखा, वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक बैठो, मुझे बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है। मैंने डायरी निकाली, उनके सामने रख दी। उनका चेहरा बदल गया। ये तुम्हारे पास कैसे? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। 2 साल कार्तिक, 2 साल हम साथ हैं और तुमने एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारा एक बेटा है। मेघना, प्लीज सुनो। क्या सुनूं? कि तुम अभी भी उससे मिलते हो? कि तुम्हारे वॉलेट में उस बच्चे की फोटो है? कार्तिक चुप हो गए। उनकी आंखों में गिल्ट था और कुछ और भी, शायद डर। हाँ, मैंने छुपाया, पर मैं बताना चाहता था। 2 साल बाद? शादी के 2 साल बाद? मुझे डर था मेघना, कि तुम समझोगी नहीं, कि तुम छोड़ दोगी। तो तुमने झूठ को सही समझा, धोखे को सही समझा। धोखा नहीं था मेघना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में। प्यार? मैं हंसी, कड़वी हंसी। प्यार में सच होता है कार्तिक, ट्रस्ट होता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं था। वो चुप रहे। बताओ, और क्या छुपाया है? और क्या क्या झूठ बोले हो? कुछ नहीं, बस यही था। कैसे मानूं? अब कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो? सासू माँ बाहर आ गईं। क्या हो रहा है? इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं माँ, कार्तिक ने कहा। कुछ नहीं? मैंने पूछा। सच में? माँ जी, आपको पता है कि इनका एक बेटा है? सासू माँ का चेहरा सफेद हो गया। क्या क्या बोल रही हो बहू? वही जो सच है। आपके बेटे का किसी नेहा से रिलेशनशिप था और उनका एक बच्चा है, आर्यन। सासू माँ कार्तिक की तरफ मुड़ी। ये सच है? कार्तिक ने सिर झुका लिया। हाँ माँ। हाय भगवान! सासू माँ बैठ गई। ये क्या सुन रही हूं मैं? तूने मुझे भी नहीं बताया। माँ, मैं... चुप रह, बिल्कुल चुप रह। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे, झूठ बोलना सिखाया था, अपनी बहू को धोखा देना सिखाया था। मैंने सासू माँ को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो हमेशा कार्तिक का साथ देती थी, पर आज वो टूटी हुई थी। और वो लड़की, नेहा, वो कहाँ है अब? सासू माँ ने पूछा। दिल्ली में ही है, अकेली रहती है, आर्यन के साथ। और तू मिलता है उनसे? कार्तिक चुप। बोल। कभी कभी, बस आर्यन को देखने। मेरा दिल और टूटा। मतलब शादी के बाद भी वो मिलते रहे? कब मिले थे आखिरी बार? मैंने पूछा। पिछले महीने। पिछले महीने, जब कार्तिक ने बोला था कि ऑफिस का काम है, लेट होंगे, वो नेहा से मिलने गए थे। तुम ऑफिस गए थे या नेहा के पास? मेघना, सीधे बताओ। नेहा के पास। आर्यन बीमार था, बुखार था, वो अकेली थी। मैं बस देखने गया था। देखने? पति के तौर पर? बाप के तौर पर? बस बस इंसान के तौर पर। मैं उठी, कमरे में गई, सूटकेस निकाला, कपड़े भरने लगी। कार्तिक पीछे आए। मेघना, बर्ड सुनकर मुझे अर्जुन याद आ गया। उसने भी प्रॉमिस किया था। और फिर? तुम्हारे प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं कार्तिक। मैं सामान लेकर बाहर आई। सासू माँ वहीं बैठी थी, रो रही थी। बहू, रुको, ऐसे मत जाओ, लोग क्या कहेंगे? लोग? मैं मुड़ी। माँ जी, मुझे अभी लोगों की नहीं, अपनी चिंता है।
आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया और आप लोगों की सोच रही हैं। पर बेटा, शादी टूटेगी तो क्या मैं झूठ में जीती रहूं? ऐसे पति के साथ जो अभी भी किसी और औरत से मिलता है? सासू मां चुप हो गईं। मैं निकल गई। स्टेशन पहुंची, टिकट ली, ट्रेन का वेट किया। कार्तिक के कई कॉल्स आए, मैंने नहीं उठाए। मैसेजेस आए, प्लीज बात करो, मुझे एक चांस दो, आई लव यू, आई लव यू। वो 3 शब्द जो कभी इतने खूबसूरत लगते थे, आज आज खोखले लग रहे थे। ट्रेन में बैठी, खिड़की से बाहर देखती रही। दिल्ली पीछे छूटती गई और मैं भी कुछ पीछे छोड़ आई। अपने सपने, अपना भरोसा, अपना प्यार। अगर आपको ये कहानी रिलेट हो रही है, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो मैं आगे बताती हूँ। लखनऊ पहुंची, रात के 10 बज रहे थे। माँ पापा को कुछ नहीं बताया था, बस इतना कहा कि आ रही हूँ। घर पहुंची, माँ ने दरवाजा खोला। मेघना, अचानक? और ये सूटकेस? मैं माँ के गले लग गई, रो पड़ी, बहुत जोर से। अरे बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है? कार्तिक ठीक है? माँ, मैं बाद में बताती हूँ, प्लीज अभी कुछ मत पूछो। माँ ने सिर हिलाया, अंदर ले गई, खाना दिया। मैंने मना किया, कुछ खा ले बेटा, भूखे रहने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैंने 2-4 कौर खाए, फिर अपने पुराने कमरे में चली गई। वही कमरा जहां मैं बचपन में रहती थी, वही दीवारें, वही खिड़की, पर मैं वो नहीं थी। रात भर जागती रही, सोचती रही, क्या करूं? डिवोर्स? माँ पापा को क्या बताऊं? रोहन को क्या बताऊं? रिश्तेदार क्या कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं कार्तिक को माफ कर सकती हूँ? उन्होंने झूठ बोला, ये सच है। पर क्या उन्होंने प्यार किया? शायद। वो बच्चा, आर्यन, उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारा कुछ नहीं जानता। और नेहा, वो कौन है? कैसी है? क्या वो अभी भी कार्तिक से प्यार करती है? सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं। अगली सुबह माँ ने पूछा, पापा ने पूछा, मैंने सब बता दिया। माँ सुनकर रो पड़ी, बेचारी मेरी बच्ची, पहले अर्जुन, अब ये। भगवान ने क्या लिखा है तेरी किस्मत में? पापा चुप रहे, उनका चेहरा सख्त था। बेटा, तू क्या चाहती है? पापा ने पूछा। मुझे नहीं पता पापा, जो भी डिसाइड करे हम तेरे साथ हैं। डिवोर्स चाहिए, करा देंगे। वापस जाना है, भेज देंगे। पर डिसीजन तेरा है। मैंने पापा को देखा, वो हमेशा से ऐसे ही थे, स्ट्रॉन्ग, सपोर्टिव, बिना जजमेंट के। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पापा। जितना चाहे। 1 हफ्ता बीता। कार्तिक रोज कॉल करते, मैं उठाती नहीं। मैसेजेस भेजते, मैं पढ़ती पर रिप्लाई नहीं करती। सासू माँ का भी फोन आया, बहू वापस आ जा, कार्तिक पागल हो रहा है, कुछ खाता नहीं, सोता नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। और बेटा, लोगों को क्या जवाब दें? सब पूछ रहे हैं कि बहू कहाँ है। आप जो चाहे बता दे माँ जी। ऐसे कैसे? बेटा, शादी टूटना आसान नहीं होता, सोच ले। मैं सोच रही हूँ। फोन रखा। जो आगे हुआ, वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन हुआ। एक दिन, शाम का वक्त था, घर की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला। जी, कौन? माँ जी, मैं कार्तिक हूँ, मेघना का पति। कार्तिक? यहाँ? मैं ड्राइंग रूम में थी, आवाज सुनकर उठी। कार्तिक अंदर आए, उनके साथ कोई और भी था। एक औरत, 30 के आसपास, सुंदर, थकी हुई सी, और उसकी गोद में एक बच्चा था, छोटा सा, वही गोल गाल, वही बड़ी आंखें। आर्यन? मेघना, कार्तिक ने कहा, मुझे पता है तुम नाराज हो, पर प्लीज सुनो, मैं सब बताना चाहता हूँ। तुम्हें,
माँ जी को, पापा जी को, सबको। मैं सन खड़ी रही। ये क्या हो रहा था? वो औरत, नेहा, आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेघना जी, मैं नेहा हूं। मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती होंगी, पर प्लीज एक बार सुनिए। कार्तिक की गलती नहीं है, मेरी है। क्या? मैं हैरान थी। हाँ, मैंने कार्तिक को नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरी शादी टूटने के बाद जब उन्हें पता चला, तब आर्यन पैदा हो चुका था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लीगली वो कुछ नहीं कर सकते थे। और मैंने उन्हें बार बार बुलाया, मिलने के लिए, आर्यन से मिलवाने के लिए। ये मेरी गलती थी। मैं चुप रही, सुनती रही। मेघना, कार्तिक बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला, ये सच है, पर मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। नेहा से मेरा रिलेशनशिप उसकी शादी के साथ खत्म हो गया था। उसके बाद जो भी हुआ, बस आर्यन की वजह से था, क्योंकि वो मेरा खून है। मैं उसे इग्नोर कैसे करता? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डर था कि तुम समझोगी नहीं, कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तो छुपाना सही था? नहीं, गलत था, बहुत गलत। और मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन प्लीज, मुझे एक चांस दो, सब कुछ ठीक करने का। माँ पापा भी वहीं खड़े थे, सुन रहे थे। पापा ने कहा, कार्तिक बेटे, अगर तुम सच में मेघना से प्यार करते हो, तो तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था, शादी से पहले। जी पापा जी, मैं जानता हूँ। और अब क्या प्लान है? कार्तिक ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि मेघना वापस आए, हम साथ रहें, और आर्यन आर्यन के लिए जो भी लीगली पॉसिबल हो वो करूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। नेहा और आर्यन कहाँ रहेंगे? अलग, जैसे अब तक रहे हैं। पर मैं आर्यन की पढ़ाई का, जरूरतों का खर्च उठाऊंगा, खुलकर, छुपाकर नहीं। मैं नेहा की तरफ मुड़ी। और तुम क्या चाहती हो? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस इतना चाहती हूं कि आर्यन को उसके पापा का नाम मिले, प्यार मिले, और कुछ नहीं। कार्तिक से कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती? नहीं, वो चैप्टर बहुत पहले खत्म हो चुका है। कार्तिक आपके पति हैं, मैं उनकी जिंदगी में नहीं आना चाहती। सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेहा ऐसी होगी। मैंने सोचा था वो कोई विलन टाइप होगी, पर वो बस एक माँ थी, एक अकेली माँ, जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। और आर्यन, वो मासूम, वो बस खेल रहा था। उसे क्या पता था कि बड़े लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैंने उसे देखा। उसकी मुस्कान कार्तिक जैसी थी, वही डिम्पल्स। और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। लेकिन वो अगले पार्ट में। अभी तो बस इतना कि उस शाम, उस कमरे में, मैंने एक डिसीजन लिया। सही था या गलत, वो बाद में पता चला। पर उस वक्त मुझे वही सही लगा। कार्तिक, मैंने कहा, मुझे टाइम चाहिए। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। कितना टाइम? जितना लगे। कार्तिक ने सिर झुकाया। ठीक है, मैं वेट करूंगा। वो गए, नेहा और आर्यन के साथ। और मैं वही खड़ी रही, खिड़की से उन्हें जाते हुए देखती रही। आर्यन पीछे मुड़ा। उसने हाथ हिलाया, छोटा सा हाथ। मैंने भी हाथ हिलाया। और तभी माँ ने कुछ कहा जो मेरे दिल में उतर गया। बेटा, वो बच्चा तो बेगुनाह है। जो भी हो, कार्तिक और नेहा के बीच जो भी हुआ, आर्यन की कोई गलती नहीं। वो तो बस प्यार मांगता है। माँ सही कह रही थी। पर सवाल ये था, क्या मैं वो प्यार दे सकती थी? किसी और की औलाद को? अपने पति के बच्चे को, जो मेरा नहीं था? रात को बिस्तर पर लेटी, सोचती रही। और तभी फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो? मेघना? वो आवाज, मेरा दिल रुक गया। अर्जुन? हाँ, मैं। तुम? अब? क्यों कॉल कर रहे हो? मुझे पता चला कि तुम लखनऊ आई हो, और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं करनी।
प्लीज मेघना, बस एक बार मिलो। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में? तुम यहाँ क्यों हो? वही बताने आया हूँ। प्लीज कल मिलो, हजरतगंज में, वहीं जहां हम पहले मिलते थे, शाम 5 बजे। फोन कट हो गया। मैं बैठ गई। ये क्या हो रहा था? एक तरफ कार्तिक और उसका राज, दूसरी तरफ अर्जुन जो अचानक वापस आ गया, और बीच में मैं, टूटी हुई, कंफ्यूज्ड, अलोन। क्या मिलूं अर्जुन से? क्या सुनूं उसकी बात? और अगर मिली तो क्या होगा? ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहे थे। रात बीती और अगले दिन शाम 5 बजे मैं हजरतगंज में थी, वहीं उसी कैफे के बाहर वेट कर रही थी अर्जुन का। और तभी वो आए, पर अकेले नहीं। उनके साथ एक औरत थी और उसकी गोद में एक बच्चा, एक और बच्चा। मेरा सिर घूम गया। ये क्या था? कौन थी ये औरत और ये बच्चा? अर्जुन ने मुझे देखा। आए मेघना, ये मेरी बीवी है रिया, और ये हमारा बेटा अनिकेत। तो मैंने पूछा, मुझे क्यों बुलाया? अपना परिवार दिखाने? नहीं। अर्जुन की आवाज भारी थी। मुझे माफी मांगनी थी, तुमसे और रिया से। रिया से? रिया ने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेघना जी, मुझे सब पता है अर्जुन और आपके बारे में। उन्होंने मुझे सब बता दिया शादी से पहले, और मैंने माफ कर दी। पर एक बात है जो आपको नहीं पता, अर्जुन ने कहा। कुछ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। क्या? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मेघना, वो बच्चा जो कार्तिक के वॉलेट में फोटो है, आर्यन, वो कार्तिक का बेटा नहीं है। क्या? वो मेरा बेटा है, नेहा और मेरा। वो मेरा बेटा है, नेहा और मेरा। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, बार बार, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड हो। मैं वहीं खड़ी थी, हजरतगंज की उसी सड़क पर जहां कभी अर्जुन से प्यार हुआ था। और आज वो मेरे सामने खड़ा था, अपनी बीवी रिया के साथ, और बता रहा था कि जो बच्चा मैंने कार्तिक का समझा, वो असल में उसका है। ये ये क्या बकवास है? मेरी आवाज कांप रही थी। बकवास नहीं है मेघना, सच है। अर्जुन की आवाज भारी थी। नेहा और मेरा अफेयर था, कॉलेज के बाद भी, जब मैं तुमसे रिलेशनशिप में था तब भी, और जब उसकी शादी टूटी तब वो प्रेग्नेंट थी मुझसे। मेरा सिर घूम गया। मतलब मतलब जब अर्जुन मुझसे कह रहा था आई लव यू, तब वो नेहा के साथ भी था। और आर्यन, वो बच्चा, अर्जुन का है, कार्तिक का नहीं। तो कार्तिक? कार्तिक को नहीं पता, अर्जुन ने कहा। नेहा ने उसे बताया कि बच्चा उसका है, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि आर्यन को एक पिता मिले। और तुमने ये सब होने दिया? अर्जुन चुप रहा। रिया, उसकी बीवी, ने बोला, मुझे भी पता नहीं था मेघना जी, पिछले महीने ही पता चला। अर्जुन ने खुद बताया, इसीलिए हम यहाँ आए हैं सच बताने। पिछले महीने? और तुमने अभी तक कार्तिक को नहीं बताया? मुझ में हिम्मत नहीं थी। अर्जुन ने सिर झुकाया। पर अब बताना जरूरी है, तुम्हें भी और कार्तिक को भी। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी, सच्चाई का पल। मेरी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी थी। अर्जुन ने मुझे धोखा दिया, फिर नेहा ने कार्तिक को धोखा दिया, और कार्तिक, उसने मुझे धोखा दिया, चाहे अनजाने में ही सही। सबने झूठ बोला, सबने छुपाया। और बीच में मैं थी, और वो मासूम बच्चा आर्यन। मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मैंने कहा। मेघना प्लीज। अर्जुन, तुम जाओ, अभी, मुझसे दूर। वो गया। रिया ने जाते जाते कहा, मुझे माफ कीजिए मेघना जी, अर्जुन ने बहुत गलत किया, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ।
पर अब वो सुधरना चाहता है। सुधरना? क्या सब कुछ सुधर सकता है? क्या टूटा हुआ ट्रस्ट जुड़ सकता है? क्या झूठ की नींव पर बनी जिंदगी खड़ी रह सकती है? मैं घर आई। रात हो गई थी। माँ पापा सो चुके थे। मैं छत पर गई। वहां बैठी। आसमान में तारे थे। वही तारे जो बचपन में देखती थी, जब जिंदगी सिंपल थी, जब सपने सिंपल थे। अब अब सब कुछ उलझा हुआ था। एक तरफ कार्तिक, जिसने मुझसे झूठ बोला, पर शायद वो खुद भी धोखे में था। दूसरी तरफ अर्जुन, जो हर किसी से झूठ बोलता रहा सालों तक। और नेहा, जिसने अपने बच्चे के लिए एक बड़ा झूठ बोला। सबकी अपनी मजबूरी थी, सबका अपना रीजन था। पर मेरा क्या? मैंने क्या किया था जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? रात भर जागी। सुबह डिसीजन लिया। मैंने कार्तिक को फोन किया। कार्तिक, लखनऊ आ जाओ। आज, अभी, बहुत जरूरी बात है। मेघना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? बस आ जाओ। शाम को कार्तिक आए, अकेले। मैंने माँ पापा से कहा कि हमें अकेले बात करनी है। वो कमरे में चले गए। हम ड्राइंग रूम में बैठे, आमने सामने। कार्तिक, मुझे कुछ बताना है और तुम्हें सुनना होगा, बिना बोले। ठीक है। मैंने सब बताया, अर्जुन के बारे में, नेहा के बारे में, आर्यन के बारे में। जैसे जैसे बोलती गई, कार्तिक का चेहरा बदलता गया। शॉक, डिसबिलीफ, एंगर, हर्ट, सब कुछ। जब मैं खत्म हुई, वो चुप बैठे रहे। बहुत देर। फिर बोले, ये सच है? हाँ। आर्यन मेरा बेटा नहीं है? नहीं। नेहा ने नेहा ने मुझसे झूठ बोला? 3 साल? हाँ। कार्तिक उठे, खिड़की के पास गए, बाहर देखने लगे। मैंने उस बच्चे को अपना माना, उसकी फोटोज रखी, उसके लिए पैसे भेजे, उससे मिला, उसे प्यार दिया, और वो? उनकी आवाज टूट गई। मैं उनके पास गई, उनके कंधे पर हाथ रखा। कार्तिक, मुझे पता है ये बहुत पेनफुल है। तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ, जैसे मेरे साथ। वो मुड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। मेघना, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे छुपाया, पर मुझे सच में लगता था कि आर्यन मेरा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं खुद धोखे में था। मुझे पता है। और अब क्या होगा? ये वो सवाल था जिसका जवाब मुझे देना था, मुझे खुद को। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है। मैंने कार्तिक की आंखों में देखा, वो टूटे हुए थे, जैसे मैं टूटी थी। कार्तिक, मैं बहुत सोचती रही, रात भर, और मुझे एक बात समझ आई। क्या? हम दोनों के साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी। तुमने जो किया, छुपाना, वो गलत था, पर तुमने इंटेंशनली धोखा नहीं दिया, तुम खुद धोखे में थे। तो मुझे लगता है कि हमें एक चांस और देना चाहिए। कार्तिक ने मुझे देखा, सरप्राइज्ड, होपफुल। सच में? हाँ, पर कुछ कंडीशंस हैं। बताओ। पहली बात, अब कोई झूठ नहीं, कोई छुपाना नहीं। जो भी हो, अच्छा या बुरा, मुझे बताओगे? प्रॉमिस। दूसरी बात, नेहा और आर्यन से तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म। डीएनए टेस्ट करवाओ, ऑफिशियल रिकॉर्ड में आने दो कि आर्यन तुम्हारा नहीं है। करूंगा। और तीसरी बात, अर्जुन को बताओ, सामने जाकर, कि तुम्हें सच पता चल गया, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कार्तिक ने गहरी सांस ली। ये सब मुश्किल होगा, पता है, पर जरूरी है। वो चुप रहे, सोचते रहे। फिर बोले, ठीक है, मैं ये सब करूंगा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। और एक बात। क्या?
मुझे भी टाइम चाहिए। अभी मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं आऊंगी। कुछ दिन यही रहूंगी, अपने साथ। कितने दिन? जितने लगे। जब रेडी होंगी, खुद बताऊंगी। कार्तिक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वेट करूंगा। वो गए। और मैं वहीं बैठी रही, खाली कमरे में। अगले कुछ हफ्ते बहुत कुछ हुआ। कार्तिक ने डीएनए टेस्ट करवाया। रिजल्ट आया नेगेटिव। आर्यन उनका बायोलॉजिकल सन नहीं था। नेहा को कन्फ्रंटेशन करना पड़ा। कार्तिक ने उसे सब बता दिया। वो रोई, माफी मांगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को भी सामना करना पड़ा। कार्तिक ने उसे बुलाया, दिल्ली में। दोनों मिले। बाद में कार्तिक ने मुझे बताया कि अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि आर्यन उसका बेटा है और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। रिया ने क्या कहा? मैंने पूछा। वो बहुत हर्ट है, पर उसने अर्जुन को माफ करने का डिसीजन लिया है। उनका एक बेटा भी है, अनिकेत। वो उसके लिए साथ रहना चाहती है। और नेहा? नेहा ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब अर्जुन ऑफिशियली आर्यन का पिता होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स में। और तुम कैसे हो? कार्तिक ने गहरी सांस ली। ऑनेस्टली, बहुत दर्द हो रहा है। 3 साल मैंने उस बच्चे को अपना माना, उससे लगाव था। और अब अब वो किसी और का है, मेरा कुछ नहीं। मुझे उनकी तकलीफ समझ आ रही थी। वो भी विक्टिम थे, जैसे मैं। जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। 2 महीने बीत गए। मैं लखनऊ में ही थी, जॉब छोड़ चुकी थी, नई जिंदगी की तैयारी कर रही थी। कार्तिक हर हफ्ते आते, मिलते, बातें करते। वो बदल रहे थे, या शायद मैं उन्हें नई नजर से देख रही थी। वो अब पहले से ज्यादा ओपन थे, अपनी फीलिंग्स शेयर करते, अपनी कमजोरियां बताते। और मैं भी बदल रही थी। वो लड़की जो अर्जुन के हर वादे पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, वो नहीं रही। वो बहू जो सासू माँ की हर बात मानती थी, वो भी नहीं रही। अब मैं वो औरत थी जो अपने लिए सोचती थी, अपने डिसीजंस लेती थी। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। दिवाली आई। मैंने डिसाइड किया, दिल्ली वापस जाऊंगी, कार्तिक के साथ। एक नई शुरुआत। पापा ने कहा, बेटा, श्योर है? हाँ पापा, श्योर हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे। भगवान करे सब ठीक रहेगा माँ। दिवाली की रात मैं दिल्ली पहुंची। घर दियों से जगमगा रहा था। कार्तिक ने सजाया था, मेरे लिए। सासू माँ भी थी, पहले जैसी नहीं थी, कुछ नर्म थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है। आ गई बहू? उन्होंने पूछा। जी माँ जी। अच्छा किया, इस घर को तेरी जरूरत थी। वो बात थोड़ी अजीब थी, पहले कभी ऐसा नहीं बोली थी। कार्तिक ने मुझे देखा, मुस्कुराए। हमने साथ में पूजा की, दिए जलाए, पटाखे छोड़े। रात को जब सब सो गए, हम छत पर गए। आसमान में चांद था, दिवाली का चांद, और चारों तरफ रोशनी। मेघना, कार्तिक ने कहा, थैंक यू। किस लिए? वापस आने के लिए, मुझे एक और चांस देने के लिए। थैंक यू तुम्हें भी, सच बताने के लिए। आखिर में ही से। हम दोनों चुप रहे, एक दूसरे के पास बैठे। कार्तिक? हाँ? हम ठीक हो जाए नहीं सुना रही हूं। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। उन 2 साल के बाद 2 साल और। क्या सब परफेक्ट है? नहीं। अभी भी कभी कभी झगड़ते हैं, कभी कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी कभी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। पर हम साथ हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हमारी बेटी हुई, अनाया। जब पहली बार उसे गोद में लिया, तब लगा कि शायद सब कुछ वर्थ इट था। सारा दर्द, सारे आंसू, सारी तकलीफ। क्योंकि अगर वो सब ना होता, तो मैं यहां नहीं होती, इस मोमेंट में नहीं होती।
और अर्जुन? नेहा? आर्यन? अर्जुन अब ऑफिशियली आर्यन का पिता है। वो और रिया साथ है। उनका बेटा अनिकेत भी है। दोनों बच्चे साथ बड़े हो रहे हैं। सौतेले भाई। नेहा ने भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। सुना है किसी से शादी करने वाली है। अच्छा लड़का है। डाइवोर्सी है पर समझदार है। और मैं अब वो भोली लड़की नहीं हूं जो हर किसी की बात मान लेती थी, जो लोग क्या कहेंगे सोचकर डरती थी, जो अपने लिए नहीं सोचती थी। अब मैं वो औरत हूं जिसने जहन्नुम देखा और बच निकली, जिसने धोखा खाया और फिर भी खड़ी रही, जिसने माफ किया पर भूली नहीं। और शायद यही असली स्ट्रेंथ है। याद है वो फोटो जो कार्तिक के वॉलेट में मिली थी? वो अब भी मेरे पास है। नहीं, कार्तिक ने नहीं रखी। उन्होंने फेंक दी थी, पर मैंने रख ली। क्यों? क्योंकि वो मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, कि हर चीज की एक से ज्यादा लेयर होती है। और सबसे बड़ी बात, वो मुझे याद दिलाती है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूं। कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं, मैं वो फोटो देखती। आर्यन की मासूम मुस्कान, जो एक समय मुझे तकलीफ देती थी, अब बस एक बच्चे की तस्वीर है। एक रिमाइंडर कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सही किया मैंने? क्या कार्तिक को माफ करना सही था? क्या वापस आना सही था? और फिर अनाया को देखती हूँ। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसका प्यार। और जवाब मिल जाता है, हाँ, सही किया। परफेक्ट नहीं था, इजी नहीं था, पर सही था। मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। ये आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। अगर ये कहानी आपको छू गई, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? आप मेरी जगह क्या करते? और एक बात, जिंदगी में जो भी हो, धोखा, दर्द, तकलीफ, हार मत मानना, रुकना मत। गिरो तो उठो और चलते रहो। क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति, हर अंधेरे के बाद रोशनी। बस उस रोशनी तक पहुंचने की हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत, वो तुम्हारे अंदर है, हर किसी के अंदर है। बस खोजो। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो, आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई, तो आप भी संभाल लेंगे। अगली कहानियों में मिलते हैं। ये मेघना थी और ये थी मेरी कहानी।